कभी कभी जिंदगी में बिना किसी प्लान के एक सफर शुरू हो जाता है। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास तक ले जाता है। बिना किसी बड़ी वजह के बस मन किया कि निकल चलो, थोड़ा खुद से मिलने, थोड़ा सुकून तलाशने। तो हमने भी बैग पैक करना शुरू किया, लेकिन बैग पैक करना रोमांटिक फिल्मों में जितना सुंदर दिखता है, असल में वो उतना ही केओटिक होता है। हर बार लगता है सब कुछ रखा, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। पहाड़ में कब क्या जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। तो बस गाड़ी में सवार होके कुछ ही घंटों में हम पहुंचे राजगुंधा। राजगुंधा एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो हर मायने में एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे ट्रैक नहीं, कोई कहानी शुरू होने जा रही है। यहाँ से निकलते ही उहुल नदी के साथ साथ हम चलते रहे। लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि पहाड़ ने सोचा जरा सा इम्तिहान लिया जाए। मौसम बदला और बारिश आ गई। वो भी पूरे एटीट्यूड में। पहले सोचा रोमांटिक वाइब है, लेकिन कुछ ही मिनटों में खुद को भीगते हुए पाया, जैसे नेचर ने बोला हो, चलो बेटा असली ट्रैकर बनो। फिर एक टेंट दिखा, पुराना सा, किनारे पड़ा हुआ। भाग के उसमें घुसे और वहीं पे बैठे रहे। जैसे ही बारिश रुकी, हमने फिर से चलना शुरू किया। नदी अब भी साथ साथ बह रही थी, जैसे एक दोस्त जो कुछ कहता नहीं पर हर मोड़ पर मौजूद होता है। बारिश की परतों को पार कर जब हमने जंगल में कदम रखा, तो लगा जैसे हर पेड़ हमें गले से लगा रहा हो। ऊंचे बड़े गूंगे पेड़ जो कुछ कहते नहीं पर बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और जाने का रास्ता भी इतना आसान नहीं था। बीच में कई पेड़ गिरे हुए थे जिन्हें कभी झुककर तो कभी चढ़कर पार करना होता है। बीच बीच में छोटे झरने मिले, बहुत ही प्यारे, जैसे किसी कहानी का ब्रेक लेने की जगह हो। फिर एक मोड़ आया और दूर पलाचक की घाटी दिखने लगी। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ की चोटियों पर पड़ रही थी, जैसे मौसम भी कह रहा था अब तुम पास हो। वो पल ट्रैक का सबसे शांत और सुंदर पल था। फिर एक लोहे का पुल पार करके हम पलाचक घाटी में दाखिल हुए। पलाचक वैली
एक ऐसी जगह जो अब भी भीड़-भाड़ और सोशल मीडिया के शोर से दूर है। यहाँ ना तो बड़े होटल हैं, ना ही कैफ़े, सिर्फ खुला आसमान है और वो सुकून है, जो शायद पहाड़ों के पास ही होता है देने को। ये पूरा इलाका धौलाधार रेंज का हिस्सा है। यहाँ एक छोटी सी दुकान है, जहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, जिसे पी के सारी थकान और ठंडक दूर हो गई। साथ में एक बड़ा सा भीड़ भी दिखा, बड़े बड़े सींग वाला। शायद वो भी हमें ही देख रहा था और कह रहा था, वेलकम होम भाई। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, तो जल्दी से एक फ्लैट जगह ढूंढ के टेंट लगाए गए। थोड़ी सी हवा थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी, पर मन एकदम शांत था। रात की ठंडे हड्डियों तक दस्तक दी। दिन की बारिश से आग जलाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर आग जलती रही, हम खाना बनाते रहे। सादा सा, पर भूख के साथ सबसे स्वादिष्ट। खाना खाकर हम सो गए, और वो नींद शहर में कभी नहीं आती। सुबह त्योरी आँख खुली, आसमान एकदम नीला, बादल कहीं दूर थे। कैंप के पास ही बकरियां थीं, रात वहीं रुकी थी। वो भी अब धीरे धीरे उठने लगी, एक दूसरे से खेल रही थी। उनके साथ था उनका चरवाहा, जो चुपचाप अपने काम में लगा था। उसे देखकर एहसास हुआ, ये पहाड़ जितने सुंदर हैं, यहाँ की ज़िंदगी उतनी ही सादी और संघर्ष भरी है। यहाँ हमारे कुल देवता का एक छोटा सा मंदिर है, जो थोड़ी भाग दौड़ थी, यहाँ जाके शांत हो गई। पूरी वैली भी यहाँ से बहुत सुंदर लग रही थी। हरे घास का मैदान और नीला आसमान। खाना खाकर सामान लपेटा और लौटने की तैयारी करने लगे। सोचा तो था कि वापसी ड्राई रहेगी, लेकिन पहाड़ ने कहा, बिना बारिश के कैसे जाओगे। वैसे ही बारिश में भीगते भीगते हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। यह एक जगह नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, जहाँ वक्त थम सा गया था, जहाँ दिल ने खुद से बातें की थी। क्योंकि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिल में।